बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी शुरू होती है मक्का के उस दौर से जब नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। उस समय कुरैश के बड़े बड़े सरदार इस पैगाम के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए थे। उन्हीं में से एक थे उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, एक ऐसे शख्स जो अपनी ताकत, गुस्से और सख्ती के लिए मक्का में मशहूर थे। मक्का की गलियों में उनका नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे। उनकी सख्ती का आलम यह था कि वे जो भी मुसलमानों को इस्लाम अपनाते देखते उन्हें तंग करते, मारते पीटते। उन्हें इस्लाम का नाम सुनकर भी गुस्सा आ जाता था। एक दिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ठान लिया कि आज वे इस इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। आज वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले। हाथ में चमकती तलवार थी, चेहरे पर गुस्से की आग थी। रास्ते में एक आदमी मिला। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारोगे? पहले अपने घर जाओ और अपनी बहन फातिमा और उनके शौहर को देखो, वो खुद मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनते ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खून खौल उठा। वे गुस्से से लाल पीले होते हुए सीधे अपनी बहन के घर की ओर निकल पड़े। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बहन के घर पहुंचे तो दरवाजे के पीछे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। गुस्से में भरकर उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर उनकी बहन फातिमा और उनके शौहर बैठकर कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से में आकर अपनी बहन और उसके शौहर को मारा पीटा। बहन के होंठों से खून बहने लगा, लेकिन बहन के ईमान की मजबूती देखिए। उसने बिना डरे कहा, उमर, तुम चाहे जो कर लो, हम अपने रब और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। अब तुम हमें हमारे ईमान से नहीं हटा सकते। ये अल्फाज उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल पर तीर की तरह लगे। वे कुछ पल के लिए रुक गए। फिर उन्होंने कहा, वो कुरान मुझे दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम पाक नहीं हो, पहले गुस्ल कराओ, फिर इस कुरान को हाथ लगाना। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्ल किया और फिर कुरान उठाया। उन्होंने पहली आयतें पढ़ीं। हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारी कि तुम तकलीफ में पड़ो, बल्कि ये एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। ये अल्फाज उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल को छू गए। उनका दिल कांप उठा। अभी तक जो शख्स मुसलमानों का दुश्मन था, उसका दिल इस रोशनी को देखकर पिघल गया। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सीधे दारे अरकम, वो जगह जहां मुसलमान इकट्ठा होकर सीखते थे, पहुंचे। वहां दरवाज़ा खटखटाया। अंदर मौजूद लोगों ने डरकर कहा, ये उमर है, तलवार लेकर आया है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोलो। अगर वो भलाई के इरादे से आया है तो उसका स्वागत करो, और अगर बुराई के इरादे से आया है तो हम तैयार हैं। दरवाज़ा खोला गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुए। उनका चेहरा पसीने से भीगा था, हाथ में तलवार थी। लेकिन अचानक उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप उसके सच्चे रसूल हैं। उस वक़्त मुसलमानों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो शख्स जो मुसलमानों को सताता था, अब खुद मुसलमान हो गया। उसकी जिंदगी का सफ़र जुल्म से रहमत की तरफ बदल गया। इस्लाम कबूल करने के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक बने। मक्का की गलियों में जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चलते थे, शैतान भी दूसरा रास्ता पकड़ लेता था। अल्लाह ने इस शख्स को इस्लाम का किला बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी सख्त दिल क्यों ना हो, अगर कुरान का नूर उसके दिल तक पहुंच जाए तो उसका दिल पिघल जाता है। किसी को भी हिदायत देना अल्लाह का काम है, इसलिए हमें हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए और कुरान से अपने दिलों को रोशन करना चाहिए।